प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की प्रियो। फिर एक बार सुंदर अवसर परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो कृपा दिया उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर की आशीष की कमी हो जाता है। प्रभु की आशीष के कमी के कारण से हमारे जीवन में ना तो हम फूलते हैं ना फलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मेहनत तो करते हैं लेकिन उसी हिसाब से हमारे जीवन में फल नहीं दिख रहा है। कमी क्या है? हालेलुया। जीवन में ऐसे सवालों के साथ हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। आज मनुष्य दुखी है, अनेक लोग दुख का जीवन बिता रहे हैं। समझ में नहीं आता है क्या करे, कैसे चलेगा, कैसे जीवन को आगे बढ़ाएगा। एक अच्छा जॉब नहीं है, एक अच्छा सैलरी वाला जॉब नहीं मिल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर जो है उसमें तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, समय पर प्रमोशंस नहीं बढ़ रहा है, तमाम प्रकार की चिंताएं बढ़ रहा है। परमेश्वर मेरे जीवन में मैं अच्छे दिन को कब देखूंगा? मेरे जीवन में तेरी आशीष को कब देखूंगा? मेरे जीवन में तेरा ब्लेसिंग्स की कमी है, फल नहीं दिख रहा है। मेहनत तो बहुत करता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज ये सवाल आप में से कई लोगों का मन में गूंज रहा होगा। कई सालों से आपने बिजनेस शुरू किया होगा लेकिन अभी तक बढ़ नहीं रहा है। वजह क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। चल तो रहा है लेकिन इतना प्रॉफिट्स नहीं आ रहा है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट्स नहीं आ रहा है। प्रियो, परमेश्वर की आशीष के बिना हम जीवन में कोई भी क्षेत्र में हम फलवंत नहीं हो सकते। हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ जो शुरू किया है वो जरूर फल लाएगा, लेकिन प्रभु के बिना प्रेज़ लॉर्ड हम जो कुछ भी करेंगे फल उसमें नहीं आएगा, बल्कि प्रेज़ लॉर्ड नुकसान हमारे जीवन में दिखाई देगा। हम डिप्रेशन में हो जाएगा, हमारे जीवन में शंकाएं बढ़ते जाएगा। फिर कई बार आप इस प्रकार सोचेंगे, मैं इस नौकरी को छोड़ दूं, इस बिजनेस को बंद कर दूं, मेरे जीवन में कोई प्रॉफिट्स नहीं है। निराशा है, निराशा। जिस लोग से आप बात कर रहे हैं वो आपको यही गाइडेंस देंगे, छोड़ दो, वो आपके लायक नहीं है। उसे छोड़ दो यदि आपके जीवन में प्रॉफिट्स नहीं। उस बिजनेस को बंद कर दो जिसमें कोई फायदा नहीं है। प्रियो, आज यदि आप वचन सुनते हैं तो परमेश्वर का संधि में समर्पण के साथ आइए, प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 67 का 7 कलम। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जरूर आशीष देगा। प्रभु में बने रहिए। प्रियो, हम जब एक पेड़ लगाते हैं, उसका बीज बोते हैं, कई दिनों तक उसके लिए पानी हमें देना पड़ता है। बारिश का समय में आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे मौसम में आपको केयर करना पड़ेगा जब तक वो बड़ा ना हो जाए। और बड़ा होने में उसका समय अधिक लगता है। धीरे धीरे जब उसका एज तक आ जाएगा तब वो फल देना शुरू होता है। फिर उसके लिए कई साल लगते हैं। हम देखा अब्राहम के जीवन में जब वो 75 साल का था, प्रेज़ लॉर्ड, उसके जीवन में प्रॉमिस आया, आपको एक बालक होगा। प्रभु ने उसे तुरंत नहीं दिया। जरा सोचो, 25 साल का लंबी इंतजार। हम में से कई लोग होता तो प्रभु का ठट्टा मजाक करता, परमेश्वर के विरोध में शब्दों को कहता, प्रभु मुझसे मजाक क्यों किया, मैं तुझे बालक दूंगा कर। अब्राहम ने एक शब्द भी परमेश्वर के विरोध में ना कहते उस प्रॉमिस पर अटल रहा, उस प्रॉमिस पे कायम रहा, उस प्रॉमिस पर विश्वास किया। आज नहीं तो कल आप लंबे समय से प्रार्थना करने वाला विषय क्यों ना हो, उसका फल जरूर आएगा। लेकिन हमारे जीवन में
पेशेंस का जरूरत है, वेटिंग पीरियड का जरूरत है। हम में से कई लोग इन दिनों में इंतजार करना नहीं चाहते। हम प्रार्थना किया, तुरंत हमारे जीवन में फल दिखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं है। प्रभु के संधि में जब आप लगातार प्रभु की वचन की खोज में, परमेश्वर की खोज में लगे रहेगा तो प्रभु आप कभी सोचा नहीं उसी समय पर आपको उठाएगा, क्योंकि प्रभु हृदय को जानता है। प्रभु जानता है कौन मेरे पास किस तरह से आता है। हम देखते हैं कुछ लोग सिर्फ अपनी कार्य प्राप्ति के लिए परमेश्वर के सन्निधि में जाते हैं और कार्य प्राप्ति होने के बाद वो प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सच्चे दिल से आते हैं, प्रभु ने जो किया उपकार को याद करने के बाद और परमेश्वर के नजदीक में जुड़ने के लिए आते हैं। प्रभु हृदय को जांचता है। इन दिनों में हम सिर्फ हमारा फायदे के लिए प्रभु को ना ढूंढे, हमारा सीरियस कंडीशन में हम प्रभु को ना ढूंढे, हमारा सगा संबंधी वेंटिलेटर पे हो तभी हम प्रभु को ना ढूंढे। प्रियो, वो मौका हाथ से चला जाएगा। प्रभु प्रार्थना सुनना जरूरी नहीं है। इन दिनों में यदि आप मसीह है तो प्रभु को खोजना शुरू कर दीजिए। आज से परमेश्वर के सन्निधि में आंसू के साथ रोइए, प्रभु मेरा और तेरा रिश्ता परमेश्वर काफी टूट चुका है, मैं बहुत दूर चला जाऊं, प्रभु मुझे फिर से गले लगा ले। एक और बार प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर के सन्निधि में रहना। प्रभु की जो प्रॉमिस है वो जरूर आपको देगा। वचन कहता है परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आशीष की कमी होगा तो परमेश्वर प्रभु देगा, जिसके कारण से दूर दूर देश के लोग देखने पाएगा क्या आप फूले और फलते जा रहे हैं। परमेश्वर धर्मी जन खजूर की नाई फलेगा करके परमेश्वर का वचन है। खजूर की नाई फलना है तो परमेश्वर उसका जड़ परमेश्वर में लगते रहना, प्रभु के साथ चलना है, परमेश्वर के वचन में अटल रहना। आज नहीं तो कल मैं जो प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उस बातों को नेगेटिव मत विचारना। जिस विषय आप परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना कर रहे हैं उसको यस और आमीन के साथ रिसीव कर कहना, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर एक करने जा रहा है। मुझे विश्वास है प्रभु मेरे जीवन में ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने रखा है प्रभु तू करने जा रहा है। विश्वास के साथ रिसीव कर परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते रहिए। जब तक उत्तर ना मिलेगा प्रार्थना छोड़ना नहीं, प्रार्थना में रुकावट नहीं डालना। शत्रु रुकावट डालेगा लेकिन आप निराश ना होते हुए आगे बढ़ते जाइए, प्रार्थना बढ़ते जाइए। आपको परमेश्वर प्रेयर वॉरियर बनाएगा। वो प्रेयर वॉरियर का शक्ति से दिन प्रतिदिन जब आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध बढ़ जाएगा प्रभु जरूर आशीष देगा। प्रभु निकटता को जानता है, प्रभु निकटता को चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में जब वो एक होकर प्रार्थना करेगा प्रभु बड़े कार्य करेगा। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुंदर दिन परमेश्वर देखने के लिए कृपा किया। आज कई लोगों के जीवन में तेरी आशीष की कमी है। जो कुछ भी हम करते हैं सफलता नहीं हो रहा है, सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है। परमेश्वर घरों में अराजकता है, परमेश्वर परेशानी, दुख, मुसीबतें, अच्छा जॉब नहीं है। प्रभु तेरा ब्लेसिंग्स की हमारे जीवन में जरूरत है। प्रमोशंस नहीं है, प्रभु तेरा ब्लेसिंग्स हमें दे। बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, परमेश्वर तेरी आशीष हमारे जीवन में दे। तू यदि आशीष नहीं करेगा तो हमारे जीवन में कोई फल नहीं आएगा। हम फल देखना चाहते हैं, हम फूले और फलना चाहते हैं। धर्मी जन परमेश्वर जिस प्रकार तेरा वचन कहता है वो खजूर की नाई फलेंगे। आज मैं प्रार्थना कर हर एक विश्वासी लोग जो हमारे प्रेयर ग्रुप में है, मैं प्रार्थना कर ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। यीशु के नाम से फूले और फले, यीशु के नाम से उनका बिजनेस बढ़े, यीशु के नाम से उनका नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी होने पाए, प्रमोशंस मिलने पाए, एक अच्छा जॉब के साथ परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेस कर। जितने लोग बिना जॉब का परमेश्वर भटक रहे, निराशा के साथ, डिप्रेशन के साथ बढ़ रहे, परमेश्वर उनके जीवन में जॉब का ब्लेसिंग्स देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। होने दे प्रभु, धन्यवाद। इन दिनों में निराशा दूर होने पाए, परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आने पाए। वो शत्रु तमाम प्रकार का जो कर्स बांध के रखा है, शराब बांध के रखा है, यीशु नाज़री के नाम से सारे शराबों को मैं तोड़ता हूं। द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर द नेम ऑफ जीसस। शराब का बंधन टूटे, दुष्ट का शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे से धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु जरूर आशीष देगा। निराश होने की जरूरत नहीं,
आज नहीं तो कल आपका दिन जरूर आएगा, आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। विश्वास से आगे बढ़िए। प्रभु इस वचन के साथ आप सबको आशीष दे। जय मसीह।